मनुष्य मांगता क्यों है? क्योंकि उसके भीतर कोई सपना है, कोई कमी है, कोई इच्छा है। और गुरबाणी यह नहीं कहती कि इच्छाएं गलत हैं। मनुष्य संसार में जीता है। उसे घर चाहिए, सम्मान चाहिए, सफलता चाहिए, प्रेम चाहिए, रोटी भी चाहिए, शांति भी। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। पहले मनुष्य सोचता है कि कहीं बाहर बैठा कोई भगवान उसे चीजें देगा, जैसे वह अलग है और हम अलग। पर गुरबाणी धीरे धीरे यह दूरी मिटाने लगती है। साचा साहिब, साचु नाई, अर्थात वही एक शक्ति हर जगह काम कर रही है, वही भीतर सोच रही है, वही बाहर परिस्थितियां बना रही है, वही चल रही है, वही करा रही है। फिर प्रार्थना भीख मांगना नहीं रहती। प्रार्थना एक जुड़ाव बन जाती है। अब मनुष्य यह नहीं कहता मुझे दे दो। अब वह समझने लगता है मुझे ऐसा बना दो कि मैं उसके योग्य हो जाऊं जो मैं चाहता हूं। क्योंकि अकाल पुरख सिर्फ बाहर चीजें नहीं देता, वह भीतर भी निर्माण करता है। अगर किसी को ज्ञान चाहिए तो पहले भीतर धैर्य बनाया जाएगा। अगर किसी को बड़ा कार्य करना है तो पहले भीतर साहस जगाया जाएगा। अगर किसी को प्रेम चाहिए तो पहले भीतर टूटन साफ की जाएगी। धीरे धीरे वही शक्ति मनुष्य के भीतर भी बदलती है और बाहर की दुनिया भी। लोग मिलते हैं, रास्ते खुलते हैं, सोच बदलती है, अवसर आते हैं, जैसे पूरा अस्तित्व धीरे धीरे उस दिशा में चलने लगता है। और तब प्रार्थना शब्दों से आगे चली जाती है। मनुष्य और अकाल पुरख दो नहीं रह जाते। इच्छा भी उसी की, रास्ता भी उसी का, करने वाला भी वही। गुरबाणी इसलिए कहती है कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोखु द्वार। अर्थात जीवन केवल मांगने से नहीं बदलता। कृपा धीरे धीरे मनुष्य को उस रूप में ढालती है जहां उसकी इच्छाएं वास्तविकता बन सकें। और तब जीवन डर का बोझ नहीं रहता। मनुष्य चिंता में नहीं जीता, बल्कि विश्वास में जीता है। क्योंकि अब उसे पता है जो शक्ति तारों को चला रही है वही उसके भीतर भी काम कर रही है। और यदि वह हर दिन उस सत्य के साथ जुड़ा रहे तो धीरे धीरे उसके लिए असंभव दिखने वाली चीजें भी जीवन का हिस्सा बनने लगती हैं।